जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवेंद्र सिंह चुड़ासमा। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार कुशल मंगल होंगे। गुजरात के एक प्रसिद्ध अखबार संदेश में छपी एक खबर के मुताबिक तमिलनाडु के एक 38 वर्षीय कार्तिकेय नामक युवक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उन्होंने काम के दबाव के कारण अति भयंकर तरीके से अपने शरीर के ऊपर बिजली के तारों को लपेटकर उसमें करंट दौड़ाकर आत्महत्या कर ली। कुछ समय पहले ही पूना की एक बेटी ने भी काम के दबाव में आकर आत्महत्या की थी। खानगी कंपनियां देश की प्रगति के नाम पर अपने निजी फायदे के लिए काम में दबाव पैदा करती है, जिससे मुख्य कारण की अगर हम बात करें, देश में बढ़ रही बेकारी, लोगों का कानूनी नियमों से अनजान होना, नौकरी के पैसे कमाकर अपना घर चलाने की मजबूरी, कंपनी द्वारा भर्ती के समय कुछ ऐसे नियम बनाना और उस पर कर्मचारी को नौकरी के बदले दस्तखत करवाना, और जब कोई कर्मचारी कंपनी के गलत रवैये को लेकर आवाज उठाए तो उसी नियमों का दुरुपयोग करके उन कर्मचारियों की बदली कर देना, नौकरी से निकाल देना जैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। अगर कोई कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाए तो वह अपनी कंपनी के विरुद्ध में केस करता है, जिससे न्याय पाने के लिए बार बार सरकारी दफ्तर या तो कोर्ट के चक्कर खाना होता है, और बेकार होने के बावजूद वकीलों की तगड़ी फीस भी उनको भरनी होती है, और फिर भी न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं मिलती है। कंपनी अपने ऐसे कामों को अंजाम देने के लिए अपने पैसे और पहचान के दम पर अपने विस्तार में कर्मचारियों के लिए लड़ने वाले यूनियन की रचना नहीं होने देता है। 8 घंटे काम करवाने के बदले 12 घंटे काम करवाया जाता है और कोई ओवर टाइम भी नहीं देते। फिर भी उपरोक्त कारणों की वजह से लोग यह सहकर काम करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जहां पर 100 कर्मचारी होने चाहिए वहां पर सिर्फ 70 कर्मचारियों को रखकर काम लिया जाता है, जिससे कि 30 लोगों का काम वो 70 लोगों के ऊपर भार बनकर आ जाता है और उन्हें वो काम कोई भी स्थिति में करना पड़ता है। कर्मचारी कम होने की वजह से लोगों को अपने आवश्यक निजी कामों के लिए छुट्टियों की भीख मांगनी पड़ती है। क्रेन चलाने वाले बड़ी ही मुश्किल से अपना काम निपटाते हैं, लेकिन उनको भी जैसे क्यूसी नाम की क्रेन हो गई, उसके ऑपरेटर का काम बहुत ही जोखिम भरा होता है, जिनको हर 2 घंटे के बाद 1 घंटा आराम देना चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर हर 3 घंटे बाद 1 घंटा आराम दिया जाता है। मतलब 1 घंटा हमेशा अतिरिक्त कराया जाता है, जिससे कि कम आदमी से उनका काम निपट जाए। आरटीजी नाम की क्रेन चलाने के लिए हर 3 घंटे के बाद 1 घंटा आराम देना होता है, जिसके बदले उन्हें 8-8 घंटा और कभी कभार अमेजोन के 500 रुपये के कूपन की लालच देकर उनसे 12 घंटा भी काम करवाया जाता है। ऐसे काम के कारण मुंद्रा में कई ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको या तो कमर का दर्द हो चुका है या तो गर्दन का दर्द हो चुका है, और जब वो इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा उनको कहा जाता है कि जो आपका काम करने का पैटर्न है, इसकी वजह से आपको हमारी दवा भी लागू नहीं होगी, या तो आप नौकरी छोड़ दीजिए या तो फिर दवाई मत लीजिए, आपके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। छोटे कर्मचारी तो ठीक, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी को भी, जहां पर अधिकारी को एक यूनिट का भार संभालने के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ की हालत यह है कि नौकरी सब छोड़ रहे हैं, कोई नया अधिकारी यहाँ ज्वाइन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बड़े अधिकारी को भी
5-5 यूनिट की जवाबदारी दी जाती है और बाद में ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें दिखता है कि वही बड़ा अधिकारी अपनी ऑफिस में बैठ के थकान के कारण नींद ले रहा होता है और पब्लिक उसका वीडियो बना के मजे लेती है। बीच में तो ऐसे एक बड़े अधिकारी का ऑफिस में सोते हुए एक वीडियो भी देखने में आया था जो वायरल हुआ था। अगर ऐसे दबाव वाली परिस्थिति से कोई अपने आप को मारे या किसी और को मार ले तो ये होना स्वाभाविक है। काम के दबाव के कारण गुणवत्ता में भी कभी कमी आना वो भी स्वाभाविक सी चीज़ है और जिसकी वजह से हादसे होने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। कंपनियां ऐसे हादसों पर पर्दा डालने के लिए जो भी नया कर्मचारी भर्ती होता है उसके पास से एक ऐसे कागज में दस्तखत करवाती है जिसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि आप कंपनी की प्रीमाइसिस में आने के बाद ना तो कोई फोटो खींच सकते हैं ना तो कोई वीडियो बना सकते हैं, ताकि ऐसी जो भी दुर्घटना अंदर में हो उसको एकदम से छुपाया जा सके। मैं जल्द ही लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को लिखित में इस चीज़ की शिकायत करके उनसे आग्रह करूंगा कि कोई फरियाद करे या ना करे, आप अपनी जवाबदारी के हिसाब से यहाँ पर एक चक्कर लगा के लोगों से मिले, उनकी तकलीफ़ों को जाने और हो सके तो उसके लिए कुछ योग्य कार्यवाही करें। इतनी ही मेरी उनसे गुजारिश रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।